हिंदू धर्म में पुराणों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, बल्कि इनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं की कथाएं, मानव जीवन के आदर्श और मोक्ष का मार्ग भी विस्तार से बताया गया है। 18 महापुराणों की रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई थी और इनका मुख्य उद्देश्य वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करना था, ताकि हर कोई इसे समझ सके। पुराणों को 5 प्रमुख लक्षणों के आधार पर लिखा गया है: सृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति; प्रतिसृष्टि, पुनः सृजन; वंश, देव, आशी और राजाओं के वंश; मनवंतर, मनुओं के शासनकाल; और वंशानुचरित, राजाओं के वंशों का वर्णन। इन 5 विषयों के माध्यम से पुराण हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, देवता और असुरों के बीच संघर्ष कैसे हुआ, धर्म का महत्व क्या है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। पुराणों में कई अद्भुत कहानियां और शिक्षाएं छिपी हैं। उदाहरण के लिए शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं और भक्ति का महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन मिलता है। इसी तरह देवी भागवत पुराण में देवी शक्ति की महिमा और उनके विभिन्न रूपों की गाथाएं सुनाई जाती हैं। अब आप सभी दर्शकों से एक सवाल: क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान लिखा गया है वह आज के युग में कितना प्रासंगिक है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि पुराण केवल कथाएं हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो इनमें जीवन के हर पहलू का समाधान मिलता है। चाहे वह नैतिकता हो, नीति हो, धर्म हो या फिर जीवन जीने की कला, हर विषय पर पुराणों में मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हम 18 पुराणों के ज्ञान को इस श्रृंखला में विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि कौन सा पुराण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है और क्यों। पुराणों की यह यात्रा बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम हर पुराण की विशेषताओं, उसमें लिखे गए ज्ञान, कथाओं और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस महान यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पुराणों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। पुराणों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पुराण वे हैं जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं और भक्ति तथा ज्ञान पर अधिक केंद्रित हैं। इनमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण आते हैं। राजसिक पुराण वे हैं जो भगवान ब्रह्मा से संबंधित हैं और सृष्टि, कर्म और भौतिक संसार के बारे में बताते हैं। पुराणों का वर्गीकरण बहुत ही रोचक और गूढ़ विषय है। यह वर्गीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रत्येक पुराण किस प्रवृत्ति पर केंद्रित है और उनका मूल उद्देश्य क्या है। कुल मिलाकर 18 महापुराणों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह वर्गीकरण केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के स्तर से भी किया गया है। सात्विक पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु से संबंधित होते हैं। इनमें ज्ञान, भक्ति और मोक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है। सात्विक प्रकृति का अर्थ है शुद्धता, शांति और आत्मिक उत्थान। जो व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये ग्रंथ अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण आते हैं। राजसिक पुराण वे हैं जो भगवान ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं। ये अधिकतर सृष्टि, कर्म और भौतिक जीवन के विषय में जानकारी देते हैं। इन्हें पढ़ने से संसारिक कर्तव्यों और उनके प्रभाव को समझा जा सकता है। इन ग्रंथों में ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और मार्कंडेय पुराण सम्मिलित हैं। इनका अध्ययन उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो संसार के कार्यकलापों में संलग्न रहते हुए भी धर्म और नीति का पालन करना चाहते हैं। तामसिक पुराण वे माने जाते हैं जो भगवान शिव और देवी शक्ति से संबंधित हैं। मुख्य उद्देश्य संसार की असारता, मोह और अज्ञान के प्रभावों को उजागर करना है। इनमें लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण,
कूर्म पुराण और भविष्य पुराण शामिल हैं। इन ग्रंथों में तपस्या, योग, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे गूढ़ विषयों पर गहन चर्चा की गई है। इस वर्गीकरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि हर पुराण की अपनी एक विशिष्टता है और हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से किसी का भी अध्ययन कर सकता है। जो व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहता है, उसके लिए सात्विक पुराण सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए धर्म का पालन करना चाहता है, उसे राजसिक पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। वहीं जो व्यक्ति गूढ़ रहस्यों और तंत्र साधना में रुचि रखता है, उसके लिए तामसिक पुराण गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं। अब जब हमने पुराणों के वर्गीकरण को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रत्येक पुराण की अपनी अलग विशेषता क्या है। हर पुराण का अपना महत्व है और इनमें से प्रत्येक में ऐसी कथाएं संकलित हैं जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में सहायता करती हैं। सबसे पहले हम विष्णु पुराण से शुरुआत करेंगे, जो भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों की कहानियां विस्तार से प्रस्तुत करता है। विष्णु पुराण को हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के अवतार, धर्म, नीति और भक्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ न केवल भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करता है, बल्कि संसार की उत्पत्ति, मानव जीवन के उद्देश्य और धर्म के महत्व को भी स्पष्ट करता है। इसमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि हर युग में जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इसमें 6 अंश या भाग होते हैं, जिनमें ब्रह्मांड की संरचना, लोकों की स्थिति, राजाओं के वंश, महापुरुषों के चरित्र और कर्म के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके प्रथम अंश में बताया गया है कि किस प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु की लीला के रूप में प्रकट होती है। यह संसार नश्वर है, लेकिन इसमें धर्म और भक्ति का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। द्वितीय अंश में भगवान विष्णु के दशावतारों का उल्लेख किया गया है। इनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अंत में आने वाले कल के अवतार की कथाएं बताई गई हैं। प्रत्येक अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो धर्म की पुनर्स्थापना और दुष्टों के विनाश से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, भगवान राम ने अधर्मी रावण का नाश किया, जबकि भगवान कृष्ण ने अधर्म को समाप्त करने के लिए महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तीसरे अंश में विश्व की संरचना का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड विभिन्न लोकों में विभाजित है, जहां देवता, अर्षि, मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य जीव रहते हैं। यह भी बताया गया है कि विभिन्न युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में किस प्रकार धर्म की स्थिति बदलती है। सत्य युग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अधर्म बढ़ता जाता है और कलयुग में धर्म केवल आंशिक रूप से शेष रह जाता है। इस ग्रंथ के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और अधर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। इसीलिए विष्णु पुराण हमें यह संदेश देता है कि हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पुराण के चौथे अंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से राजाओं के वंश और उनके गुणों का वर्णन किया गया है, जिससे यह समझ में आता है कि एक शासक को किस प्रकार धर्मपूर्वक शासन करना चाहिए। राजाओं के वंशों का वर्णन इस पुराण का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं की कथाएं दी गई हैं, जिनमें कई महान योद्धाओं और धर्मपरायण शासकों का इतिहास समाहित है। इन वंशों का उल्लेख केवल इतिहास को दर्शाने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक शासक का कर्तव्य क्या होना चाहिए और किस प्रकार एक राजा को न्याय, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए।
यह हमें यह भी सिखाता है कि अधर्म और अत्याचार करने वाले शासकों का पतन अवश्यम भावी होता है। चंद्रवंश की शुरुआत सोम या चंद्रदेव से मानी जाती है। इस वंश में कई महान राजा हुए, जिनमें ययाति, पुरुरवा, नहुष और यदु प्रमुख हैं। यदु के वंश से ही आगे चलकर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिनका जीवन स्वयं धर्म की स्थापना और अन्याय के विनाश का उदाहरण है। इस वंश के राजाओं में तेज, पराक्रम और नीतिपूर्ण शासन की परंपरा थी। सूर्य वंश के संस्थापक स्वयं वैवस्वत मनु माने जाते हैं, जो भगवान सूर्य के वंशज थे। इस वंश के प्रमुख शासकों में राजा हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दशरथ और श्रीराम का नाम आता है। इनमें से हरिश्चंद्र सत्य और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की और श्रीराम ने अपने आदर्श शासन के माध्यम से यह बताया कि एक राजा को किस प्रकार धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि इन वंशों के शासकों ने न केवल अपनी प्रजा का कल्याण किया, बल्कि अपने कर्तव्य के पालन में कभी भी मोह या अहंकार को स्थान नहीं दिया। विष्णु पुराण इन शासकों की गाथाओं के माध्यम से यह संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो धर्म और सत्य पर आधारित हो। इन कहानियों से यह भी स्पष्ट होता है कि जो राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और धर्म से विमुख हो जाते हैं, उनका अंत निश्चित रूप से विनाशकारी होता है। कई उदाहरणों में ऐसे शासकों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया और अंततः उनके राज्य का पतन हो गया। अब जब हमने इन राजवंशों का संक्षिप्त अध्ययन कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पुराण में योग, भक्ति और तपस्या के महत्व पर क्या बताया गया है। अगले अंश में हमें यह पता चलेगा कि किस प्रकार साधना और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचा सकता है। योग और भक्ति को इस पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल बाहरी आडंबरों से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि मन की शुद्धि और भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। भक्ति केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। विष्णु पुराण इस तथ्य को गहराई से समझाता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन की प्रत्येक क्रिया में समर्पण और श्रद्धा का समावेश है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करता है और अपने अहंकार का त्याग कर देता है, तभी वह सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलता है। इसमें कहा गया है कि भक्ति के 3 प्रमुख रूप होते हैं: प्रारंभिक भक्ति, मध्यम भक्ति और उत्तम भक्ति। प्रारंभिक भक्ति में व्यक्ति बाह्य साधनों जैसे कि मूर्ति पूजा, मंत्र जाप और व्रतों का पालन करता है। मध्यम भक्ति में श्रद्धालु अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करता है। वहीं उत्तम भक्ति वह होती है जिसमें भक्त स्वयं को ईश्वर में विलीन कर देता है और उसकी चेतना में केवल परमात्मा ही बसे रहते हैं। यह पुराण हमें यह भी बताता है कि केवल आडंबरपूर्ण धार्मिक क्रियाओं से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि आवश्यक यह है कि मन शुद्ध हो और कर्म धर्मानुसार हो। यदि व्यक्ति केवल बाहरी पूजा करता है लेकिन उसके आचरण में धर्म का पालन नहीं है, तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इसमें निष्काम कर्म और निष्ठापूर्वक किए गए कार्यों को सर्वोपरि बताया गया है। इसके अलावा योग को भी एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है, जिससे व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और आत्मा को संयमित कर सकता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि योग के विभिन्न प्रकार होते हैं: हठ योग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इनमें से भक्ति योग को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें मनुष्य बिना किसी कठोर साधना के केवल प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकता है। यह भी बताया गया है कि तपस्या और ध्यान द्वारा व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। कई आर्षि मुनियों ने घोर तपस्या के माध्यम से ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए और ब्रह्म ज्ञान को समझा। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में संयम, अनुशासन और समर्पण को अपनाएं, तो हम भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विष्णु पुराण में कर्म
और उसके प्रभाव के बारे में क्या बताया गया है। यह पुराण स्पष्ट रूप से यह समझाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है और किस प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव जीवन में पड़ता है। कर्म का सिद्धांत इस पुराण में अत्यंत विस्तार से समझाया गया है। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है और यह नियम हर युग, हर जन्म और हर जीव के लिए अपरिवर्तनीय रहता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड का मूल नियम है जिसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। मनुष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के आधार पर ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म सुखद परिणाम लाते हैं जबकि बुरे कर्म कष्ट और दुख का कारण बनते हैं। यह पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे हमारे पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं और पुनर्जन्म के चक्र को प्रभावित करते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह होते हैं और जिनका फल हमें वर्तमान या भविष्य में भोगना होता है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो वर्तमान जीवन में हमारे भाग्य के रूप में प्रकट होते हैं और जिन्हें हम टाल नहीं सकते। वहीं क्रियमाण कर्म वे होते हैं जो हम इस समय कर रहे हैं और जिनका प्रभाव हमारे भविष्य को गढ़ता है। यह पुराण यह भी सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रहा है तो वह सच्चे प्रायश्चित, भक्ति और सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकता है। केवल भाग्य का रोना रोने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि सही कर्म और धर्म के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपने भविष्य को सुखद बना सकता है। धर्म पूर्वक किए गए कर्मों का महत्व इसमें विशेष रूप से बताया गया है। कहा गया है कि निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा, दान, संयम और भक्ति से किए गए कार्य ही वास्तविक धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में लोभ, अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर परोपकार करता है वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि जब जब कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है तब तब उसे उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। कई पौराणिक कथाएं इसका प्रमाण देती हैं, जैसे रावण, कंस और दुर्योधन की कहानियां, जिन्होंने अपने अहंकार और पापों के कारण अंततः विनाश को प्राप्त किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भले ही अधर्म कुछ समय के लिए फलता फूलता दिखे, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अब जब हमने कर्म के सिद्धांत को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में मृत्यु और पुनर्जन्म को लेकर क्या बताया गया है। ये पुराण स्पष्ट रूप से यह समझाता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? ये प्रश्न सदियों से मानव मन को विचलित करता आया है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। मृत्यु केवल भौतिक देह का अंत है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा को जारी रखती है और अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म को प्राप्त करती है। यही कारण है कि इसे पुनर्जन्म का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे समझे बिना जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह जानना संभव नहीं है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष मार्ग पर चलती है जो उसके जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चला है तो उसकी आत्मा को उच्च लोकों में स्थान मिलता है। वहीं यदि उसने अधर्म, पाप और अन्याय किया है तो उसे निचले लोकों में जन्म लेना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों का दंड भोगना होता है। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार यमदूत या देवदूत यात्रा करते हैं। जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं उन्हें देवदूत दिव्य लोकों की ओर ले जाते हैं, जहां उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पापी आत्माओं को यमदूत न्याय के लिए यमराज के समक्ष ले जाते हैं, जहां उनके कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नरक में स्थान दिया जाता है। इस पुराण में नरक और स्वर्ग के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। स्वर्ग वह स्थान है जहां पुण्य आत्माएं सुख भोगती है, जबकि नरक वह स्थान है जहां पापियों को उनके दुष्कर्मों का दंड दिया जाता है।
लेकिन यह भी बताया गया है कि स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं होते। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रकार नरक में दंड भोगने के बाद भी आत्मा को फिर से जन्म लेना होता है, ताकि वह अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को सुधार सके। यह पुराण स्पष्ट करता है कि मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि जब तक आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है तब तक वह सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकती। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाना। इसे प्राप्त करने के लिए सत्कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाना आवश्यक होता है। अब जब हमने आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय में जाना तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विष्णु पुराण में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं। यह पुराण हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार धर्म का पालन कर सकता है और अधर्म से बच सकता है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे विचारों, आचरण और जीवन शैली में प्रकट होता है। विष्णु पुराण हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो मन, वचन और कर्म से किया जाए। सच्चे धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के विचारों और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि मनुष्य के भीतर करुणा, दया, सत्य और निष्कपटता नहीं है तो उसकी पूजा और अनुष्ठान केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। विष्णु पुराण इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना भी है। यह पुराण हमें बताता है कि धर्म के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं: सत्य, दया, तप और शौच। पवित्रता। सत्य का अर्थ है सदैव ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दया का अर्थ है सभी जीवों के प्रति प्रेम और संवेदना रखना, क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर का अंश विद्यमान होता है। तप का आशय केवल कठोर साधना से नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना भी है। शौच का तात्पर्य केवल बाहरी स्वच्छता से नहीं, बल्कि मन और हृदय की पवित्रता से भी है। धर्म का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और उन्हें पूरे निष्ठा से निभाए। विष्णु पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियां भिन्न होती हैं। एक राजा का धर्म न्यायपूर्वक शासन करना है, एक गृहस्थ का धर्म अपने परिवार का पालन पोषण करना और दान करना है, जबकि एक सन्यासी का धर्म केवल ईश्वर की साधना में लीन रहना है। जब सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो समाज में संतुलन बना रहता है। अधर्म तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और केवल स्वार्थ, लोभ, अहंकार और वासनाओं के वशीभूत होकर कार्य करने लगता है। इस पुराण में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां अधर्मी राजा और व्यक्तियों ने धर्म के मार्ग को छोड़ा और अंततः विनाश को प्राप्त हुए। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हमें सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो हमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि अधर्म का प्रभाव युगों के अनुसार बदलता है। सत्य युग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में होता है। त्रेता युग में यह 3 भाग शेष रहता है। द्वापर युग में यह आधा रह जाता है और कलयुग में केवल 1 भाग ही बचता है। इसीलिए कलयुग में अधर्म का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि इस युग में केवल भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अब जब हमने धर्म और अधर्म के महत्व को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर क्या कहा गया है। यह पुराण विस्तार से बताता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, कौन सी शक्तियां इसमें संलग्न थीं और यह पूरी प्रक्रिया किस प्रकार ईश्वरीय योजना का एक भाग है। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन इस पुराण में अत्यंत विस्तृत रूप से किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रारंभ में केवल निराकार ब्रह्म था, जो शाश्वत, अनंत और अद्वितीय है। वह निराकार ब्रह्म जो स्वयं में पूर्ण था, न जन्मा था और न ही उसका कोई अंत था। वह न समय के अधीन था और न ही किसी भौतिक तत्व से प्रभावित। उसकी इच्छा मात्र से यह समस्त सृष्टि प्रकट हुई। विष्णु पुराण के अनुसार प्रारंभ में केवल एक असीम शून्य था, जिसमें कोई रूप, रंग या गति नहीं थी। इसी शून्य से सृजन की प्रक्रिया आरंभ हुई।
भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालक माना जाता है, लेकिन उनकी शक्ति के बिना सृजन संभव नहीं था। यही कारण है कि आदि शक्ति, जिन्हें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में जाना जाता है, इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग थीं। उनके बिना सृष्टि केवल एक निष्क्रिय ऊर्जा होती, जिसे गति और स्वरूप प्रदान करने के लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी। इस पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत महत् तत्व से हुई, जो ब्रह्मांड का मूल आधार है। इसी से पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण हुआ। इन तत्वों से भौतिक संसार का निर्माण हुआ, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, देवता, दानव, मनुष्य और अन्य सभी प्राणी उत्पन्न हुए। सृष्टि के निर्माण में 3 प्रमुख शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भूमिका को विस्तार से समझाया गया है। ब्रह्मा को रचनाकार माना जाता है, जो इस संसार की रचना करते हैं। विष्णु इसके पालन करता है, जो इसे संतुलन में रखते हैं, और जब भी अधर्म बढ़ता है तब वे अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। वहीं शिव संहार करता है, जो जब आवश्यक होता है तब संसार के नाश की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, ताकि एक नई सृष्टि का जन्म हो सके। यह भी उल्लेख किया गया है कि सृष्टि केवल एक बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। इसे कल्प चक्र कहा जाता है। हर कल्प के अंत में महाप्रलय होती है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, और फिर भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। जब पुनः सृजन का समय आता है, तो वे अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा को प्रेरित करते हैं, जो नए संसार का निर्माण करते हैं। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि सृष्टि के निर्माण के साथ ही जीवों का वर्गीकरण हुआ। देवता, अर्षि, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य और अन्य प्राणियों का जन्म हुआ, और सभी को उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार अपने अपने दायित्व सौंपे गए। मनुष्यों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि केवल उन्हें ही यह क्षमता प्राप्त हुई कि वे धर्म का पालन कर सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। अब जब हमने सृष्टि के निर्माण को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पुराण में वर्णाश्रम व्यवस्था का क्या महत्व बताया गया है। यह व्यवस्था समाज को संतुलित बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसके मूल अर्थ को कैसे भुला दिया गया, इस पर भी इसमें गहन चर्चा की गई है। वर्णाश्रम केवल सामाजिक विभाजन का नियम नहीं था, बल्कि यह व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर निर्धारित किया गया एक मार्गदर्शक सिद्धांत था। यह सिद्धांत समाज को सुचारू रूप से चलाने और प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव और योग्यता के अनुसार कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता था। विष्णु पुराण के अनुसार वर्णाश्रम 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्गों का निर्धारण जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और गुणों के आधार पर किया जाता था। ब्राह्मण वे होते थे जो ज्ञान, शिक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न रहते थे। वे वेदों के झाता, यज्ञों के अनुष्ठाता और समाज को नीति और धर्म का मार्ग दिखाने वाले होते थे। उनका जीवन तपस्या, स्वाध्याय और परोपकार के लिए समर्पित होता था। क्षत्रिय वे थे जिनका कर्तव्य समाज और राष्ट्र की रक्षा करना था। वे योद्धा और शासक होते थे, जिनका उद्देश्य न्याय और धर्म की स्थापना करना था। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे न केवल पराक्रमी हों, बल्कि नीति, त्याग और करुणा से भी युक्त हों। एक सच्चा क्षत्रिय केवल विजय का इच्छुक नहीं होता, बल्कि वह न्याय और सत्य की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को भी तत्पर रहता है। वैश्य समाज के आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होते थे। वे कृषि, पशुपालन और व्यापार के माध्यम से समाज की संपन्नता सुनिश्चित करते थे। वैश्य वर्ग को दानशील, विनम्र और समाज के कल्याण में योगदान देने वाला माना जाता था। शूद्र वे थे जो सेवा और श्रम के कार्यों में संलग्न रहते थे। उनके बिना समाज का संतुलन बनाए रखना असंभव था। वे निर्माण, कृषि, कला और अन्य आवश्यक सेवाओं में अपना योगदान देते थे। इस पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी वर्ण श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता, बल्कि सभी समाज के लिए समान रूप से आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त वर्णाश्रम का दूसरा पक्ष आश्रम व्यवस्था था, जो व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित करता था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ
और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा और आत्मसंयम पर बल दिया जाता था। गृहस्थ आश्रम में परिवार और समाज के प्रति दायित्वों को निभाने की बात कही गई थी। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से धीरे धीरे दूर होने की प्रेरणा दी जाती थी और संन्यास आश्रम में पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन समर्पित करने का विधान था। इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना था, लेकिन समय के साथ इसका विकृतीकरण हो गया और यह जन्म आधारित भेदभाव का रूप ले बैठी। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों के आधार पर किसी अन्य वर्ण के कार्यों को अपनाता है तो उसे उसी अनुसार मान्यता दी जानी चाहिए। अब जब हमने वर्णाश्रम व्यवस्था को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में युगों के परिवर्तन और उनके प्रभावों को किस प्रकार समझाया गया है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि प्रत्येक युग में धर्म का स्वरूप किस प्रकार बदलता है और कलयुग में धर्म की स्थिति क्या होगी। युगों का चक्र ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए चलता रहता है। विष्णु पुराण में 4 युगों सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, द्वापर युग और कलयुग का विस्तार से वर्णन किया गया है। हर युग का अपना विशेष स्वरूप होता है और इनका प्रभाव समस्त जीवों, समाज और प्रकृति पर पड़ता है। विष्णु पुराण के अनुसार युगों का यह चक्र ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म के अनुपात में परिवर्तन होता है, जिससे समाज की स्थिति भी बदलती रहती है। पहला युग सत्य युग था, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है। यह धर्म का पूर्ण युग था, जहां सत्य, अहिंसा, दया और तपस्या का पालन किया जाता था। इस युग में मनुष्य दीर्घायु होते थे, उनके मन और शरीर में शुद्धता थी और किसी भी प्रकार का छल कपट या अधर्म नहीं था। देवता और मानव समान रूप से धर्म का पालन करते थे और चारों ओर शांति और आनंद का वातावरण था। इस युग में तप और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति सहज थी। दूसरा युग त्रेता युग था, जिसमें धर्म 3 भागों में स्थित था और अधर्म का थोड़ा प्रादुर्भाव हुआ। इस युग में सत्य और नैतिकता का महत्व बना रहा, लेकिन अहंकार, लालच और अन्य सांसारिक विकारों का धीरे धीरे प्रसार हुआ। इसी युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और धर्म की पुनर्स्थापना की। इस युग में यज्ञ और कर्तव्य परायणता के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। तीसरा युग द्वापर युग था, जहां धर्म और अधर्म का संतुलन लगभग समान हो गया था। इस युग में अधर्म ने अधिक बल प्राप्त किया और लोभ, ईर्ष्या, छल और युद्ध जैसी प्रवृत्तियां बढ़ गईं। इसी युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और महाभारत की गाथा इसी काल में रची गई। यह युग धर्म के लिए संघर्ष का युग था, जिसमें मनुष्यों को धर्म की रक्षा के लिए कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। इस युग में भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से मोक्ष संभव था। चौथा और अंतिम युग कलयुग है, जिसमें धर्म केवल एक अंश में शेष रह गया है। यह युग अधर्म, अज्ञान, कपट और स्वार्थ का युग है। मनुष्य अधिक भौतिकवादी हो गए हैं, सत्य और नैतिकता दुर्लभ हो गए हैं और अहंकार, लोभ और क्रोध का वर्चस्व बढ़ गया है। इस युग में संतुलन बनाए रखना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि अधर्म का प्रभाव चारों ओर फैल चुका है। लेकिन विष्णु पुराण में कहा गया है कि इस युग में केवल भक्ति और ईश्वर के स्मरण से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। युगों के इस क्रम से यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ धर्म की स्थिति कमजोर होती जाती है, लेकिन अंततः अधर्म अपने चरम पर पहुंचकर स्वयं का विनाश कर लेता है। जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अब जब हमने युगों के परिवर्तन को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों का किस प्रकार वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और संसार को सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान विष्णु ने अब तक अनेक अवतार धारण किए हैं, जिन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है। हर अवतार का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की बुराई का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना रहा है। भगवान विष्णु ने प्रत्येक युग में अलग अलग स्वरूप में अवतार लेकर
अधर्म का नाश किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। इनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है, जिनका वर्णन विष्णु पुराण में विस्तार से किया गया है। प्रत्येक अवतार का उद्देश्य एक विशेष संकट को टालना और सृष्टि को संतुलित बनाए रखना था। पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जिसमें भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। जब प्रलय के कारण संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब उन्होंने मनु को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस अवतार का संदेश यह था कि जब भी संसार पर संकट आता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। दूसरा अवतार कूर्म अवतार था, जिसमें भगवान ने कच्छप कछुए का रूप लिया। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर अपनी पीठ पर उस पर्वत को थाम लिया, जिससे मंथन सुचारू रूप से हो सका। इस अवतार ने यह सिखाया कि धैर्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, तभी महान उद्देश्यों की पूर्ति संभव होती है। तीसरा अवतार वराह रूप में हुआ, जिसमें भगवान ने एक विशाल वराह सुअर का रूप धारण किया। जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तब भगवान ने वराह रूप में प्रकट होकर उसका वध किया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। यह अवतार यह दर्शाता है कि जब भी कोई शक्ति प्रकृति और संतुलन को नष्ट करने का प्रयास करेगी, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। चौथा अवतार भगवान नरसिंह का था, जिसमें उन्होंने आधा सिंह और आधा मानव का रूप लिया। हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को अमर मानता था, उसने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। तब भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर खंभे से बाहर आए और हिरण्यकशिपु का वध किया। इस अवतार ने यह सिद्ध किया कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। पांचवां अवतार वामन रूप में हुआ, जहां भगवान ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। जब बलि राजा ने संपूर्ण पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अधिकार कर लिया, तब भगवान वामन के रूप में आए और 3 पग भूमि दान में मांगी। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे में स्वर्ग को और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। यह अवतार यह दर्शाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः विनम्रता और सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है। अब तक हमने भगवान विष्णु के 5 अवतारों को समझा, लेकिन उनकी लीलाएं यहीं समाप्त नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतारों की कथाएं हमें क्या सिखाती हैं और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने कैसे प्रयास किए। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का 6ठा अवतार था, जिसमें उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों के संहार का बीड़ा उठाया था। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का 6ठा अवतार था, जिसमें उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों के संहार का बीड़ा उठाया था। जब पृथ्वी पर अत्याचारी राजाओं की संख्या बढ़ गई और वे धर्म का अपमान करने लगे, तब भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उन्हें भगवान शिव से परशु फरसा प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वेदों और शास्त्रों के झाता भी थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल अन्याय के विरुद्ध होना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। वे चिरंजीवी माने जाते हैं और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। जब जब धर्म की आवश्यकता होगी, वे मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहेंगे। 7वां अवतार श्री राम के रूप में हुआ, जो धर्म, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य परायणता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक राजा, पुत्र, पति और भाई को अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। श्री राम ने रावण जैसे अहंकारी असुर का संहार किया, जो अपनी शक्ति के मद में धर्म और नैतिकता को भूल चुका था। यह अवतार दर्शाता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। 8वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में हुआ, जो प्रेम, भक्ति, नीति और योग के प्रतीक हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ और उन्होंने बाल्यकाल में ही कंस का वध कर अत्याचारों का अंत किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया,
जिसमें उन्होंने कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का रहस्य बताया। गीता के उपदेश आज भी मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ के समान हैं। इस अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के निभाना चाहिए और सच्ची भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में हुआ। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि भगवान विष्णु ने इस अवतार में अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि लोभ, मोह और क्रोध का त्याग कर शांति और सम्यक दृष्टि को अपनाना चाहिए। उनके उपदेशों ने समाज को नई दिशा दी और धर्म को एक नई ऊंचाई प्रदान की। 10वां और अंतिम अवतार कल के अवतार होगा, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कहा जाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और धर्म का पूर्णतः पतन हो जाएगा, तब भगवान कल की एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। इस अवतार की भविष्यवाणी दर्शाती है कि युगों का चक्र निरंतर चलता रहेगा और अंततः धर्म की पुनर्स्थापना अवश्य होगी। अब जब हमने भगवान विष्णु के दशावतारों को विस्तार से समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में सृष्टि के पालन की क्या व्यवस्था बताई गई है। यह पुराण केवल धर्म और अवतारों की कथाएं ही नहीं बताता, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि संपूर्ण सृष्टि कैसे संतुलित रहती है और इसे बनाए रखने के लिए किन शक्तियों का योगदान होता है। सृष्टि का पालन केवल भगवान विष्णु के हाथों में ही नहीं, बल्कि अनेक दैवीय शक्तियों के सहयोग से होता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की समस्त व्यवस्थाएं, सृष्टि का पालन केवल भगवान विष्णु के हाथों में ही नहीं, बल्कि अनेक दैवीय शक्तियों के सहयोग से होता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की समस्त व्यवस्थाएं कुछ प्रमुख शक्तियों द्वारा संचालित होती है, जो ईश्वर की आज्ञा से सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है। ये शक्तियां केवल देवता ही नहीं, बल्कि प्रकृति के मूल तत्व भी हैं, जो सृष्टि को गतिशील बनाए रखते हैं। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता कहा जाता है, लेकिन उनके कार्यों में देवी लक्ष्मी का विशेष योगदान होता है। देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे संतुलन, समृद्धि और ऊर्जा का भी प्रतीक हैं। उनका आशीर्वाद समाज की उन्नति और जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक है। वे केवल वैभव ही नहीं, बल्कि धर्म और सद्गुणों की संरक्षिका भी है। इसी प्रकार भगवान सूर्य इस संसार के ऊर्जा स्रोत हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सूर्य केवल एक ग्रह या प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का तेजस्वी रूप है। उनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देता है और वे कालचक्र को नियंत्रित करते हैं। यदि सूर्य न हो तो सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यही कारण है कि वैदिक काल से ही सूर्य उपासना का विशेष महत्व रहा है। वायुदेव का कार्य इस सृष्टि में प्राण वायु को बनाए रखना है। यह केवल सांस लेने का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का आधार है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि वायु के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता और यह संसार गतिशील नहीं हो सकता। इसी कारण वायुदेव को भगवान हनुमान का स्वरूप भी माना जाता है, जो शक्ति और भक्ति दोनों के प्रतीक हैं। वरुण देव जल के अधिपति हैं और जल को जीवन का आधार कहा गया है। विष्णु पुराण में जल को केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम भी बताया गया है। जल न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसी कारण तीर्थ स्नान और गंगा जल को पवित्र माना जाता है। पृथ्वी देवी इस संसार का आधार है। वे केवल स्थूल भूमि नहीं, बल्कि माता के समान पालन करने वाली शक्ति भी है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और वह असहनीय भार से पीड़ित होती है, तब वे भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करती हैं। यही कारण है कि जब राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार किया, तब भगवान ने अनेक अवतार लेकर अधर्म का अंत किया। चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है। वे केवल आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं पर भी प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार मनुष्य का स्वभाव और सोचने की शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए प्राचीन काल में ध्यान, मंत्र और योग साधना के लिए चंद्रमा की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता था।
इस प्रकार भगवान विष्णु के साथ साथ ये सभी दैवीय शक्तियां मिलकर इस संसार को संतुलित रखती हैं। यदि इनमें से कोई भी शक्ति असंतुलित होती है तो संसार में अशांति और संकट उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए यज्ञ, पूजा और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। अब जब हमने सृष्टि के पालन में इन दिव्य शक्तियों की भूमिका को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में मनुष्यों के कर्तव्यों और जीवन के आदर्शों के बारे में क्या बताया गया है। इस ग्रंथ में न केवल देवताओं की कथाएं हैं, बल्कि यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए ताकि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सके। मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन भी करना चाहिए। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन भी करना चाहिए। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति धर्म, सत्य और कर्तव्य परायणता को अपने जीवन का आधार बनाता है, वही वास्तविक रूप से सफल होता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। इस ग्रंथ में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशेष उल्लेख किया गया है। धर्म का अर्थ है सही आचरण और कर्तव्य का पालन। अर्थ का तात्पर्य उचित साधनों से धन अर्जित करना है, जो समाज और परिवार के कल्याण के लिए उपयोगी हो। काम अर्थात इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन मर्यादा के भीतर रहकर। और अंततः मोक्ष, जिसका अर्थ है जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में जाना। विष्णु पुराण में गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। एक गृहस्थ को अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उसे अपने माता पिता, गुरु, पत्नी, संतान और अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। सच्चा गृहस्थ वही है जो न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता है, बल्कि समाज में भी अच्छे संस्कारों का प्रसार करता है। उसे धन का उपयोग केवल स्वयं के सुख के लिए नहीं, बल्कि दान और लोकहित के लिए भी करना चाहिए। मनुष्य को अपने व्यवहार में संयम और विनम्रता रखनी चाहिए। अहंकार और लोभ पतन का कारण बनते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति क्रोध, मोह और ईर्ष्या से ग्रस्त होता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इस ग्रंथ में सेवा और परोपकार को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, वह वास्तव में ईश्वर की पूजा करता है। भगवान विष्णु स्वयं उन लोगों पर कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। दान, अन्नदान, ज्ञान दान और रक्षा, इन चारों प्रकार की सेवाओं को श्रेष्ठ माना गया है। विष्णु पुराण में समय के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति आलस्य में अपना समय नष्ट करता है, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। समय का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति को ही सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा संयम में रहना चाहिए। अधिक लालसा, अनियंत्रित इच्छाएं और अनुचित कर्म जीवन में दुख का कारण बनते हैं। अतः संयमित जीवन और संतुलित विचारधारा ही सच्चे सुख का आधार है। अब जब हमने मनुष्य के कर्तव्यों और जीवन के आदर्शों को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को किस प्रकार समझाया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य का प्रत्येक कार्य उसके भविष्य को निर्धारित करता है और उसके जीवन में जो कुछ भी होता है, वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम होता है। कर्म का सिद्धांत विष्णु पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कर्म का सिद्धांत विष्णु पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कोई भी कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि हमें अपने प्रत्येक कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्मपूर्वक कर्म करता है, सत्य का पालन करता है और निष्काम भाव से कार्य करता है, वह इस जीवन में भी सुखी रहता है और अगले जन्म में भी उसे श्रेष्ठ परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। वहीं जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, छल कपट, हिंसा और अन्याय में लिप्त रहता है, वह कष्टों से घिर जाता है और उसका अगला जन्म भी कष्टकारी होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत विष्णु पुराण में विस्तार से समझाया गया है। आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक माध्यम होता है। जब कोई व्यक्ति अपना यह जीवन समाप्त करता है तो उसके कर्मों के आधार पर उसे नया जन्म प्राप्त होता है। यदि उसके कर्म उत्तम होते हैं तो वह अगले जन्म में उत्तम योनि में जन्म लेता है, और यदि उसके कर्म बुरे होते हैं तो वह निम्न योनि में जन्म लेकर अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। कहा गया है कि मनुष्य का जन्म ही उसे अपने पिछले जन्मों के अधूरे कार्यों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। यदि किसी ने अपने पूर्व जन्म में अधूरे कर्म छोड़े हैं तो उसे इस जन्म में उन कार्यों को पूरा करने का अवसर दिया जाता है। यह भी कहा गया है कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे देव योनि प्राप्त होती है, और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे तामसिक योनि, जैसे कि पशु, पक्षी या कीट पतंग के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव ऐसे कर्म करने चाहिए जो न केवल हमें सुख दें बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुखमय बनाएं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो पिछले जन्मों से संचित होते हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, और क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में करते हैं और जिनका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। इसलिए मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। विष्णु पुराण में कर्म योग को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। निष्काम भाव से किया गया कार्य सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम किसी स्वार्थ के बिना अपना कर्तव्य निभाते हैं तब हम सच्चे अर्थों में कर्म योगी बनते हैं। अब जब हमने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को किस प्रकार वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब कोई जीव इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा किस प्रकार यमलोक की यात्रा करती है और उसे अपने कर्मों के आधार पर क्या फल प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा को विष्णु पुराण में विस्तार से समझाया गया है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा को विष्णु पुराण में विस्तार से समझाया गया है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है और यह नए शरीर की खोज में आगे बढ़ती है। आत्मा के कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि उसे मोक्ष की ओर जाना है या पुनः जन्म मरण के चक्र में प्रवेश करना है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्कर्म किए होते हैं उसकी आत्मा को शांतिपूर्ण मार्ग प्राप्त होता है। उसकी यात्रा सुगम होती है और उसे देवता मार्गदर्शन देते हैं। उसे स्वर्गीय लोकों में स्थान मिलता है जहां उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। वहीं जिन लोगों ने पाप किए होते हैं उनकी आत्मा को कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है जहां उनके कर्मों के आधार पर उन्हें दंड मिलता है। यमराज के दूत उन आत्माओं को यमलोक ले जाते हैं जिनके कर्म धर्म से भरे होते हैं। वहां उनके कर्मों का न्याय किया जाता है और उनके लिए आगे की यात्रा का निर्धारण होता है।
विष्णु पुराण में उल्लेख है कि कोई भी आत्मा अपने कर्मों से बच नहीं सकती, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले। यह भी कहा गया है कि अच्छे कर्म करने वाले को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से उसे उचित स्थान प्राप्त होता है। जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन में रहते हुए भी आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। जो व्यक्ति संसार के मोह को छोड़कर सत्य, धर्म और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वह इस चक्र से बाहर निकल सकता है। इसलिए विष्णु पुराण में बार बार भक्ति, सदाचार और सत्य के महत्व को बताया गया है। कुछ आत्माएं जो संतुलन की स्थिति में होती है, न पूरी तरह पुण्यवान न पूरी तरह पापी, वे पुनर्जन्म लेती हैं। वे अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेती हैं। इसी कारण किसी का जन्म समृद्ध परिवार में होता है तो किसी का संघर्षपूर्ण जीवन में। ये सब उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। कहा गया है कि मृत्यु से पहले की गई भक्ति और सत्कर्म मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को आसान बना सकते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है और निष्काम कर्म करता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह विष्णु लोक में स्थान पाती है। अब जब हमने आत्मा की यात्रा और मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में युगों के क्रम और समय चक्र को किस प्रकार समझाया गया है। इस ग्रंथ में 4 युगों सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि कैसे हर युग में धर्म की स्थिति बदलती रहती है। युगों का वर्णन विष्णु पुराण में बहुत विस्तृत रूप से किया गया है। चारों युगों के अपने विशेष लक्षण हैं और इन युगों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। युगों का वर्णन विष्णु पुराण में बहुत विस्तृत रूप से किया गया है। चारों युगों के अपने विशेष लक्षण हैं और इन युगों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। यह कहा गया है कि समय चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक युग अपने साथ नए गुण, दोष और प्रवृत्तियां लेकर आता है। सत्य युग से लेकर कलयुग तक धर्म और अधर्म के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है, जिससे संसार की स्थिति प्रभावित होती है। सत्य युग को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ युग माना गया है। इस युग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान रहता है। सत्य, अहिंसा, दया और तपस्या का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में होता है। मनुष्य दीर्घायु होते हैं और किसी प्रकार का छल कपट, अधर्म या पाप नहीं होता। यह युग भगवान की भक्ति और साधना का स्वर्णिम काल माना जाता है, जहां मनुष्य बिना किसी बाधा के ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। त्रेता युग में धर्म थोड़ा कमजोर होने लगता है, लेकिन फिर भी सत्य और कर्तव्य का महत्व बना रहता है। इस युग में भगवान राम का अवतार हुआ, जिन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अनेक संघर्ष किए। त्रेता युग में मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लगती है, अहंकार और शक्ति की लालसा उत्पन्न होने लगती है। इस युग में असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष देखा जाता है, लेकिन अंततः धर्म की विजय होती है। द्वापर युग में धर्म और अधिक दुर्बल हो जाता है। इस युग में लोभ, क्रोध, अहंकार और छल कपट बढ़ने लगते हैं। इस युग में ही महाभारत का महान युद्ध हुआ, जहां धर्म और अधर्म के बीच भीषण संग्राम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने इस युग में अवतार लिया और गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। कलयुग को सबसे जटिल और कठिन युग कहा गया है। इसमें धर्म का केवल एक अंश बचा रहता है और अधर्म, पाप, लोभ, स्वार्थ, हिंसा और मोह अपने चरम पर होते हैं। इस युग में मनुष्य अधिक भौतिकवादी हो जाता है। सत्य और नैतिकता कमजोर पड़ने लगती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में ईश्वर का नाम स्मरण ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। जो व्यक्ति इस युग में भी सच्ची भक्ति करता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। युगों के परिवर्तन से यह स्पष्ट होता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज धर्मपरायण है, वह कल विपरीत दिशा में जा सकता है और जो आज अधर्म में लिप्त है,
वह भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। विष्णु पुराण हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक युग में मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब जब हमने चारों युगों और उनके प्रभावों को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किस प्रकार किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन विष्णु पुराण में बहुत विस्तार से किया गया है। यह कहा गया है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और पृथ्वी पर असुर शक्तियां हावी हो जाती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन विष्णु पुराण में बहुत विस्तार से किया गया है। यह कहा गया है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और पृथ्वी पर असुर शक्तियां हावी हो जाती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। उनके प्रत्येक अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य रहा है, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक था। इन अवतारों के माध्यम से भगवान ने न केवल असुरों का संहार किया, बल्कि मानव जाति को जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा भी दी। पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जिसमें भगवान ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था। यह अवतार तब लिया गया जब जल प्रलय से पृथ्वी डूबने लगी और सृष्टि के महत्वपूर्ण ज्ञान एवं वेदों को बचाने की आवश्यकता थी। उन्होंने राजा सत्यव्रत को नौका में बैठाकर इस ज्ञान की रक्षा की और संसार की पुनः रचना का मार्ग प्रशस्त किया। कूर्म अवतार में भगवान ने एक कछुए का रूप लिया। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान ने विशाल कछुए का रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। इस मंथन से अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु और अन्य दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिससे देवताओं को शक्ति मिली और धर्म की रक्षा हुई। वराह अवतार में भगवान ने एक विशाल वराह सुअर का रूप लिया और हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया, जिसने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था। भगवान ने पृथ्वी को पुनः जल से बाहर निकालकर उसे संतुलित किया और अधर्म का अंत किया। नृसिंह अवतार में भगवान ने आधे सिंह और आधे मानव का रूप धारण किया। इस अवतार का उद्देश्य था भक्त प्रहलाद की रक्षा और